तो नमस्ते आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। तो मैंने सोचा आप लोगों को एक अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने फाइनेंशियली भी करी हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी दुआएं भी दी हैं और बहुत सारे लोगों ने हमारी वीडियोस को फॉरवर्ड करा आगे, सब चीज़ें करी हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। लिटरली मैं ऐसा इंसान हूँ ना कि जो मतलब मेरे ऐसे टाइम पे काम आता है ना, मेरे को ना याद रहता है कि मेरे लिए मतलब किसने क्या करा है, किसने क्या नहीं करा है। पता नहीं अब ये अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, बट मेरे को याद रहता है। तो उस सब के लिए थैंक यू सो मच। आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना इतनी हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू वर्ड भी छोटा होगा यार आप लोगों को बोलने के लिए। बता नहीं सकता आप लोगों को कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कभी नहीं लगा था कि मतलब इतने लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिलेटिव्स ही हैं सारे जो सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो नहीं जानते वो भी अपना अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा भी लग रहा है। और ऐसे जैसे मैंने बताया था आप लोगों की हमें पैसों की नीड है, तो वो चीज़ हमारी थोड़ी उससे थोड़ी सेटल डाउन हो रही है। मेरे को जैसे जैसे पैसे रिसीव होते हैं मैं पापा से पूछता हूँ कि आपको चाहिए, तो मैं पापा को सेंड कर देता हूँ। वो मैं आपको बाद में बिल विल सब दिखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि पापा वहीं थे अभी। आज हो गई है 12 जुलाई, ठीक है। और आज क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट 13 दिन हो गए हैं। आज कल 14 दिन हो जाएंगे एक्सीडेंट हुए हुए। तो कल पापा वापस आ गए थे, दिल्ली वापस आ गए थे, क्योंकि पापा जॉब पे गए ही नहीं है जब से। तो पापा ने बोला कि 1-2 दिन जाता हूँ, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट सबमिट करा दूंगा, देन पापा फिर से जाएंगे आई थिंक। तो मैं बस आप लोगों से एक आधी न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट दे दूँ चाचा को लेके, क्योंकि आप लोग उस चीज़ में जुड़े थे मेरे साथ कि हाँ आप लोगों ने कंट्रीब्यूट करा, दुआएं दी। तो मैंने सोचा क्या पता आप लोग भी क्यूरियस हो कि हाँ भाई, अपडेट कुछ पता लग जाता आप लोगों को कि कैसे चल रहा है सब कुछ, क्या नहीं चल रहा है। तो मैंने सोचा आप बता देता हूँ, संडे था, टाइम मिला मेरे को थोड़ा, तो मैंने सोचा बता देते हैं। तो सिचुएशन अभी ये है कि पहले आपको एक अच्छी खबर दे देता हूँ। जो सचिन था, चाचा के साथ जो एडमिट हो रखा था लड़का, जो हमारे गांव का ही था, वो अब बेटर है, ठीक है। उसको वेंटिलेटर से हटा दिया है और उसको डिस्चार्ज भी मिल चुका है, ठीक है। वो अब बोल रहा है, ठीक है, और व्हील चेयर पे बैठ जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतनी दुआएं दी और इतना सपोर्ट करा कि वो ठीक हो गया, ठीक है। मेरे को लगता है कि फाइनेंशियली भी नीड पड़ती है, बट जो दुआएं काम करती है ना, वो और चीज़ें नहीं कर सकती हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी उसको, सचिन को, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रख रखा है उनकी फैमिली ने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं ना उनकी फैमिली में भी, आप लोगों को पता ही है, न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा। तो उसको अभी दूर रख रखा है, क्योंकि अभी उसकी जो रिकवरी हो रही है ना वो अच्छे से हो जाए, दैन उसके बाद इन्फॉर्म करा जाएगा कि उसको और क्या चीज़ें हुई थी करके। तो अभी उसको दूर रख रखा है, उसको डिस्चार्ज मिल चुका है, वो हल्द्वानी में किसी रिलेटिव्स के घर पे है। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं वहाँ गया नहीं हूँ अभी हल्द्वानी अभी तक। तो मेरे को इतना ऐसा कुछ पता है नहीं, क्योंकि मैंने पापा को एक दो बार ही बोला कि मैं आ जाता हूँ। जैसे मेरी सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो मैं फ्राइडे को निकल जाता रात को। तो पापा बोलने देख बेटा आगे कोई फ़ायदा है नहीं यहाँ, क्योंकि वो चाचा वेंटिलेटर पे ही हैं, वहाँ अंदर किसी को जाने नहीं देते। और ऐसा सच हमारा कुछ काम है नहीं वहाँ। तो अभी फ़िलहाल वहाँ पर चाचा का सबसे छोटा लड़का बॉबी, और चाचा के क्या कहते हैं, साला, और पापा, इन 3 लोगों का बहुत बड़ा रोल है इस सब चीज़ में, ठीक है। ये 3 लोग ही हैं जो सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं हॉस्पिटल में। तो वो सारी चीज़ें हैं। और रही बात चाचा की, मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ। चाचा अभी भी वेंटिलेटर पे ही हैं, बोलते हुए बुरा भी लग रहा है काफ़ी, बट वो अभी भी वेंटिलेटर पे ही हैं। 13 दिन हो चुके हैं आज, जैसे मैंने आपको बताया कि 12 जुलाई है, ठीक है। तो कल उनको 14 दिन हो जाएंगे, 2 हफ्ते। तो अभी भी वो सेम वेंटिलेटर पे ही है। डॉक्टर का कहना है कि वेंटिलेटर के उससे वो 70% सांस ले रहे हैं और 30% वो खुद से ले रहे हैं। तो जब वो काउंट 70 से 80% पहुंच जाएगा ना, जब वो खुद से सांस सांस लेने लग जाएंगे, तो देन डॉक्टर बोल रहे हैं कि चांसेस हैं, ठीक है। अभी उन्होंने क्लियरली बोल रखा है कि कोई चांसेस नहीं है, बस भगवान से प्रे करो, अगर ये सांस लेने लग जाते हैं तो देन उसके बाद वो आगे ऑपरेट करेंगे। और रही बात दूसरी, जैसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि कृष्णा हॉस्पिटल में वो एडमिट थे। हमारा वहाँ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। सचिन अच्छा हो गया, हमारे साथ कुछ कुछ चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी वहाँ उस हॉस्पिटल में। पहली चीज़ यार, जब आप लोगों को स्टार्टिंग में ही पेशेंट को देख के ना पता चल जाता है कि यार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन में रख के भी पता चल जाता है।
तो हमारे साथ हुआ ऐसा कि ना, उन्होंने सब टेस्ट वेस्ट करे चाचा के, ये सब चीज़ें। देखो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कमाने के लिए ही बैठे हैं, ठीक है। उनको तो डॉक्टरों को भी टारगेट दे दिया जाता है कि तुमने ये सब चीज़ें करनी है, जो हमने लिटरली एक्सपीरियंस करी है वहाँ पर। तो इन्होंने जैसे एमआरआई और चीज़ें जो टेस्ट वेस्ट करे ना, इसका भी एक्सरे एक्सरे करा सर का सब कुछ। तो डॉक्टर ने हमें एक बारी भी नहीं बताया कि चाचा के सर पे 4 जगह चोट लगी हुई है। उन्होंने हमें कुछ भी मेंशन नहीं करा। और तो और चाचा का उन्होंने हाथ की भी सर्जरी कर दी, जब चाचा होश में ही नहीं आ रखे हैं। अभी तक 12 दिन हो गए हैं, 13 दिन हो गए हैं, अभी तक चाचा होश में नहीं आ रखे हैं। उसके जब एडमिट हुए थे कृष्णा हॉस्पिटल, उसके 3-4 दिन बाद उन्होंने सर्जरी कर दी। क्यों? हमें पॉइंट ये लगा कि उन्हें पैसे बनाने थे। ठीक है, अब कहीं ना कहीं से तो उन्होंने पैसे निकालने ही हैं। तो हुआ ये कि उसके बाद हमने देखा कि यार कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है, ये है वो। और एक डॉक्टर, दो डॉक्टर थे वो देखने वाले। एक पापा कह रहे हैं वो ठीक था, अच्छे से बात कर रहा था। दूसरा जो डॉक्टर था वो काफ़ी रूड था, और ना ही वो अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था। तो उसके बाद हमने क्या करा कि एक दो जगह से जब उनके पास फ़ोन गए ना, हम लोगों ने फ़ोन करवाए, तो उसने क्या करा, उसने बोला कि ना 2 दिन का टाइम दो, हम इन्हें ना वेंटिलेटर से हटा देंगे, देन हम कहीं और रेफ़र करते हैं। सैटरडे बोला उन्होंने कि सैटरडे हटा देंगे, लास्ट सैटरडे उन्होंने नहीं हटाया। ठीक है, संडे बोला, संडे भी नहीं हटाया। मंडे को फिर पापा और जो मेरे चाचा का साला है ना, उनकी बहस वहस हो गई थोड़ी, कि तुम लोगों ने मजाक बना रखा है, ये है वो है। यार किसी की जान से खेलना ना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। उस बंदे से कितने लोग जुड़े हुए हैं वो तो देखो, और कितने लोगों को बुरा लग रहा है उनकी सिचुएशन देख के। ठीक है। तो वो चीज़ें हुई उसके बाद। फिर जब थोड़ी बहसबाजी हुई, एक दो जगह से हमने फ़ोन वोन करवाया ना, तो देन उसके बाद नेक्स्ट डे उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने सिंपल बोला कि हम लोगों से नहीं हो पाएगा, 0% चांसेस है, अब आप जहाँ भी रेफ़र करने के लिए बोलोगे हम कर देंगे। ठीक है, पहले हम बोल रहे थे, पहले वो लोग नहीं कर रहे थे। ठीक है, जब कॉल वॉल कराई, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे मामला टाइट हो गया है, हाथ से निकल रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो हम बोल देते। तो उन्होंने बोला कि हम कहीं भी रेफ़र कर देंगे, आप ले जाओ। ठीक है। तो उसके बाद पापा ने बोला कि जब तुम्हारे बस की नहीं थी तो तुम लोगों ने बोला ही, करा ही क्यों ये सब चीज़ें, हम पहले ही कहीं और ले जाते, ही है हुआ है। तो भाई हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को, आप लोग कृष्णा हॉस्पिटल जाओ जो हल्द्वानी में लोकेटेड है। भाई अगर आपको किसी को बचाना है तो मत जाना, सही बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं रहा है अच्छा। देन उसके बाद हमने जब एक दो जगह से फ़ोन कराया ना, तो हल्द्वानी में सुशीला तिवारी करके हॉस्पिटल है, जो रहता है वहाँ उसे पता ही होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बहुत बड़ा। तो वहाँ पर हमने बेड वेड का इंतजाम कराया, वेंटिलेटर वेंटिलेटर का सब कुछ का करा वहाँ पर। तो अब वो वहाँ पर शिफ्ट हो कर दिए थे लास्ट ट्यूसडे को, नहीं ट्यूसडे या वेडनेसडे को कर दिया था। मतलब उस हॉस्पिटल में उन्हें 5 से 6 दिन हो गए सुशीला तिवारी में चाचा को। तो वहाँ के जो डॉक्टर है ना, लिटरली उन्होंने उन्होंने ही हमें बताया कि चाचा के सर में 4 जगह चोट लगी। उन्होंने पहली बारी देखते ही रिपोर्ट बोल दिया कि इनके सर में 4 जगह चोट है। और जो हाथ की सर्जरी भी हुई थी ना, उन डॉक्टर ने बोला कि ये लोग पागल हैं, इन्होंने क्यों कर दी हाथ की सर्जरी, पता ही नहीं है कि इंसान बचेगा या नहीं बचेगा, या है या नहीं है। तो फिर हमें भी वो चीज़ लगी कि यार, हमने भी जब सर्जरी के लिए उन्होंने बोला ना, तो हमें भी वही चीज़ लगी थी कि यार ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था हमें कि जब तक ये होश में नहीं आएंगे जब तक हम कुछ नहीं करेंगे। जब उन्होंने देखा कि 3-4 दिन हो गए होश में नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा पैसे तो बनाने ही है, सर्जरी कर देते हैं। बस उन्होंने सर्जरी कर दी। तो अभी भी चाचा की हेल्थ में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, जैसे कहते हैं ना, कुछ भी नहीं है। तो बस यही था कि मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, और चीज़ें बता देता हूँ। कलेक्ट हुआ है ना, उससे भी ज़्यादा लग चुका है। ठीक है, जितना आप लोगों ने सपोर्ट करा, एक गांव में भी ग्रुप बना हुआ है, उससे भी जितना सपोर्ट आया, वो सब चीज़ें लग चुकी हैं ऑलरेडी, और उससे एक्स्ट्रा भी लग चुका है। ठीक है। तो अब रियलिटी हमें पता है ना वहाँ, क्योंकि मेरे पापा और चाचा का सबसे छोटा लड़का और चाचा का साला है, इन 3 लोगों को पता है कि कितने रुपए लग रहे हैं, कितने नहीं लग रहे हैं। बोलने वाले तो बोलते रहते हैं कि हाँ भाई इतने लग रहे हैं, या उतने कम है, फलाना ढिमकाना जो भी है। ठीक है, वो मेरे पापा को और उनको 3 लोगों को पता है, और हमें भी पता है, क्योंकि मैं पापा से लिटरली बात करता हूँ डेली बेसिस पे, क्योंकि मुझे भी पता है कि भाई उनका छोटा भाई है, तो उनको भी बुरा लग रहा होगा। तो थोड़ा एक मोरल सपोर्ट हो जाता है। तो बाकी मैं बिल्स विल्स बाद में दिखा दूंगा, उन लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। लास्ट में यही बोलूँगा कि प्लीज़ यार, जैसे अभी तक आप लोगों ने सपोर्ट करा है, अपनी दुआएं दी हैं, और भगवान से प्रे करा है, तो प्लीज़ उस चीज़ को कंटिन्यू रखना। हम भी यही चाह रहे हैं कि अगर यार सब कुछ ठीक हो जाए तो बढ़िया है, बाकी
ऊपर वाले के हाथ में। जो भी हमारी अपडेट्स होंगी वो मैं आपको देता रहूँगा, क्योंकि आप लोग हम लोगों से जुड़े हो इस चीज़ में, आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया अपना। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। और अगर आपको लगता भी है कि हाँ भाई मेरे को अपडेट देनी चाहिए आपको, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं। उस हिसाब से फिर मैं अपनी अपडेट दे दिया करूँगा आपको। जैसे तो अभी मैंने 1 हफ्ते बाद डाल रहा हूँ ना वीडियो आपको अपडेट देने के लिए, वो फिर मैं देखूंगा कि 2 दिन में दे दूँ या 3 दिन में दे दूँ। उस हिसाब से हम उसको मैनेज कर लेंगे। बाकी आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा।